Ladies and gentlemen, boys and girls, today Neha and I are just wondering what are we going to talk about. Yeah. Okay. Hi Surbhi. Hi Neha. And welcome back to Neha Di. और आज मैं और सुरभि डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जेंडर रोल्स. Yes. और क्या समझते हैं हम जेंडर रोल से या जेंडर के हिसाब से जो काम रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां जिसे हम डालते हैं लोगों के ऊपर सिर्फ इस वजह से कि क्या वो लड़का है या वो लड़की है, उन चीज़ों को हम जेंडर रोल्स बोलते हैं. तुझे क्या याद है कि जब हम छोटे थे या व्हेन वी वर, जब हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे घर पे, तो उस ज़माने के टाइम से क्या मेमोरी है कि क्या लगता था एज अ चाइल्ड तेरे को, या क्या लगता था मुझे कि मेरे घर में क्या जिम्मेदारियाँ, सिर्फ कुछ क्या ऐसी कोई जिम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ मेरी मम्मी की हैं, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ मेरे फादर की हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? जो मुझे याद है कि even if a woman used to end up doing more work, you know, and I'm not just talking about मेरा घर, मतलब जो मुझे in general दिखाई देता था कि अगर मान लो वो काम भी कर रही हैं, फिर भी वो घर आकर अपना सारा घर को भी देखा करती थी. एंड मोर उन पे ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती थी. तो कहीं ना कहीं चाहे वो बच्चे हो, खाना हो, अपना खुद का बाहर का काम हो, वो सब वो देखा करती थी. अगर घर में सब्जी खत्म हो गई है या फ्रूट्स नहीं है तो वही वो आती थी. तो आई यूज्ड टू फील एज इफ a woman is always more involved इन हाउसहोल्ड work. तो हाँ, मतलब मुझे भी यही याद है. ऑल्दो मेरे फादर, मैं काफ़ी छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, आई वॉज जस्ट 12. लेकिन तब तक भी मुझे एक थोड़ी अच्छी खासी मेमोरी तो है. एंड मुझे ये भी रियलाइज़ होता है आज की डेट में कि मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग ज़रूर थी, क्योंकि मेरे फादर, जब मैं अपने आसपास देखती थी, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में देखती थी, या अपने फ्रेंड्स के घरों में देखती थी, या उनके फ्रेंड्स के घरों में देखती थी, तो मुझे लगता है कि मेरे को एक हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग रही कि जो घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो लॉन्ड्री करना हो, चाहे घर कैसे रखते हैं, साफ़ सफाई, बच्चों के देखभाल हो, उनका खेलना वगैरह, ये सब मुझे लगता था कि औरतों का ही काम होता है. और जैसे कि मेरे फादर उनको शौक था, तो वो कभी कभी बनाते थे खाना. और इनफैक्ट जब वो छुट्टियों पे आते थे तो मैं और मेरी बहन, हमें कुछ खाना होता था तो हम उन्हीं को बोलते थे, क्योंकि हमें लगता था कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुक हैं, मम्मी तो कुछ बोरिंग दे देंगी. लेकिन उनको शौक था तो वो कुछ नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते थे. तो हम उनको बोलते थे. लेकिन जब भी वो खाना बनाते थे, या कोई भी, मान लीजिए 1 कप चाय भी वो बनाते थे, तो उनकी काफ़ी वाहवाही होती थी. और वही अगर मेरी मम्मी चाय बना रही हैं तो इट वाज नॉर्मल यूजुअल थिंग, कोई स्पेशल चीज़ नहीं मानी जाती थी. तो मुझे लगता था कि मेरे फादर का काम है अपने ऑफिस जाके काम करना, हमें पढ़ाई कराना, और मेरी मम्मी का काम है कि घर के सारे काम करना. पार्टीज़ वगैरह भी अगर घर में कोई होती थी तो अगेन मेरे फादर थे, थोड़े हैंड्स ऑन थे, वो सर्व वगैरह वो ही में काफ़ी कुछ करते थे. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि खाना यूजुअली मेरी मम्मी ही बनाती थी. और एक अंडरस्टेटेड सा एक जेंडर रोल तो था ही, सिर्फ मेरे घर में नहीं, जैसे मैंने बोला बाकियों के घरों में. आई थिंक नेहा वो उससे भी आता है बिकॉज एट लार्ज इन द सोसाइटी वी सी मेन एज अ प्रोवाइडर, और वो खुद भी अपने आप को उस रोल में देखते हैं. और एक लेडी को, एक वुमन को एज अ नर्चरर देखा जाता है. यू नो, दीज आर सेट रोल्स. I understand कि ये चला आ रहा है, but we are evolving, we are growing, roles are being redefined, काम अलग अलग हो गया है, काफ़ी कुछ हो चुका है आजकल का जैसा सेटअप है. तो ऐसे सेटअप में जब हमने जो देखा या हमने अपने आसपास देखा, what do you think कि वो फिर हमने कैसे नॉर्मलाइज कर दिया? जैसे कि जब मेरी शादी हुई नई तो मैं ये सोचती थी कि मैं घर का खाना तो मैं ही बनाऊंगी. ये नहीं है कि मुझे किसी ने बोला, या या मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बोला, या किसी और ने मुझे आके बोला, बट मेरे मन में ये रहता था हमेशा
कि खाना तो मुझे ही बनाना चाहिए और घर को ठीक से मुझे ही रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आप इसका सॉर्ट ऑफ भार लेके चलती थी। मैं ये नहीं सोचती थी। इनफैक्ट जब मेरी इनिशियली शादी हुई, मैं बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन दी आर्मी, तो हम लोग नई जगह गए, तो मैंने उस टाइम पहले नहीं सोचा कि मैं जाते ही नौकरी ढूंढूं या कुछ। मैंने उस टाइम ये सोचा कि मेरे को खाना बनाना आता नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं ये खाना बनाना सीखना चाहूँगी और घर को कैसे रखते हैं थोड़ा सीखूंगी, उसके बाद मैं नौकरी लूँगी। लेकिन तभी भी मैं अपने मन में ये सोचती थी कि जब मैं नौकरी शुरू करूँगी भी, तो भी मैं सुबह ऐसे उठा करूँगी, इतने ये खाना बना दिया करूँगी और फिर दोपहर को आके ये कर दिया करूँगी, या अगर शाम तक की हुई तो ये किया करूँगी, या टिफ़िन ऐसे ले जाया करूँ। मतलब मैं अपने मन में ये सब सोच के रखती थी कि मैं ऐसे करूँगी। नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी, मेरे मन में ये बातें क्यों आती थी कि ये सब मुझे करना चाहिए। और बहुत चीज़ें जो मेरे से शायद एक्सपेक्टेड होंगी बिकॉज आई एम द वाइफ, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी मन में सोचा कि मैं क्यों इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। चाहे मान लीजिए लॉन्ड्री है या धोबी के साथ बात है कि कितने कपड़े वापस आए, कितने गए, वो काम मैं ही क्यों करूँ, ठीक है, या क्या बनना है खाने में, सब्जियां क्या आनी है, वो की चीज़ मैं ही क्यों सोचूं। मैंने ये चीज़ें कभी सोची नहीं। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से यहाँ पे इस कि ये एक नेचुरली जो हमारे इनबिल्ट हमारे अंदर हो जाता है कि वी हैव सीन दिस, तो आपने उसको अडेप्ट कर होना चाहिए। और मैं इनफैक्ट ये भी काफ़ी हद तक बोलती थी कि लोग कहते हैं कि कि वाइफ से कि सारा घर का काम एक्सपेक्टेड औरत से ही क्यों है। तो मैं ये बोलती थी कि लेकिन मर्दों से भी तो एक्सपेक्टेड है कि वो बाहर से काम करके आए। बट मैंने अब जाके रियलाइज़ किया कि हाँ, जब ये बात सही है कि अगर औरतों से एक्सपेक्टेड है कि वो घर का काम सारा करें, तो मर्दों से भी एक्सपेक्टेड है कि वो बाहर से पैसे कमा के घर लाएं। और इफ़ दे डोंट डू दैट, दे आर ऑल्सो जज्ड। और अगर औरतें नहीं घर का काम करती तो दे आर ऑल्सो जज्ड। बट मैंने ये रियलाइज़ की कि इसमें भी बैलेंस एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जब आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आदमी बाहर जाके सारा काम करेगा, आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ उसको उस रोल के लिए काफ़ी इज्जत भी देते हैं। आप उनका द होल आइडिया ऑफ वर्किंग आउटसाइड एंड गेटिंग मनी होम, उसकी वजह से आप उनका औहदा हमेशा ऊपर का ही रखते हैं। जबकि औरतें हो सकता है फिजिकल लेबर के हिसाब से डबल भी काम कर रही होंगी, तो भी अनपेड। तो घर के अंदर क्योंकि वो काम कर रही हैं, तो हम उनको ऐसे सोचते हैं, उनका औहदा नीचे रखते हैं, अनरेकग्नाइज्ड अनपेड काम हो जाता है। तो इसीलिए उनका मतलब वी डोंट सी इट एज वर्क एट ऑल। एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो कमेंट भी कर देते हैं कि तुम क्या ही करती हो घर में, क्या ही। एक्चुअली मैं आपको बात ही कर रही थी कि वो मैंने मूवी देखी थी कभी रिसेंटली, एंड उसमें बार बार उसके जो हस्बैंड था, द कपल दैट दे शोड, ही यूज्ड टू कीप कमेंटिंग ऑन हर कि तुम घर में करती ही क्या हो, व्हेयरएज शी वाज टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूज हाउस, अ चाइल्ड, द एल्डरली इन द फैमिली। वो सुबह से लेके रात तक सबका खाना पीना, घर का बाहर का सामान खरीदना, वो सारा कर रही थी। बट उनमें वो उनको रिस्पेक्ट ही नहीं था। तो जहाँ पे ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम कहाँ से देखकर आ रहे हैं। और मदर्स के काम को या एज अ होम मेकर उस काम को यूजुअली काफी डिसमिसिवली ट्रीट किया जाता था कि वो तो करेंगी ही, वो तो उनका काम है ही, ठीक है। उसी हिसाब से जब मर्द, छोटी सी बात है कि जैसे मान लीजिए मर्द ऑफिस जाता है, वापस आता है, जब वो वापस आता है तो वो उसको उसको बैठा के उससे पानी पूछना या चाय पूछना, या उनसे काफ़ी चीज़ें, उनका एक तरीके से ख्याल रखना, एक्नॉलेजिंग कि पूरे दिन से उन्होंने काम किया है तो वो थक गए होंगे, और इसलिए जब वो घर आए हैं तो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो जो होम मेकर वो घर में काम करती है, क्या रिवर्स उसके साथ होता है? कितनी बार होता है, और होता है कि भी नहीं होता है? नहीं होता। और इनफैक्ट जो लोग काम ऑफिस करने जा रहे होते हैं, वो 5 दिन जाते हैं, 6 दिन जाते हैं, 1 दिन तो घर में बैठते हैं। उस औरत के लिए तो वो 1 दिन जिसमें सब लोग घर पे बैठते हैं, जनरली उस दिन भी वो काम ही कर रही होती है, ज्यादा बिजी होता है उस दिन तो। और कोई जाता है उनके पैर दबाने उस टाइम पे। तो ये कभी हमने देखा भी नहीं। सो नेहा, मुझे ना यहाँ पे एक बहुत
मुझे ये मैं आपसे बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है कि कहीं ना कहीं हम एग्जॉशन, थकान को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह मानते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। ओ आज मैं तो थक के बस गिरने वाली हूँ और मैंने बहुत काम किया है। ये हमारे पर है कहीं ना कहीं कि हमें वो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, और वो रिलैक्सेशन का टाइम बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमने पहले भी एपिसोड में सेल्फ केयर के बारे में बात करी थी कि हम अपना सेल्फ केयर इवन इन अ बिजी स्केड्यूल, हाँ, चाहे हम मदर बाहर जब काम कर रहे हैं, हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं। हाँ, तो प्लीज अपने आप को थका कर रोज रात को करना इज नॉट समथिंग विच विल हेल्प यू। आप जरूरी भी नहीं है, मतलब हाँ। आप जैसे आपने बोला बैज ऑफ ऑनर जैसे रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिलैक्सेशन को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो वो इम्बैलेंस जो रहता है काम में, जिम्मेदारी में, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने भी तो अपने मन में बना रखा है ना। बहुत औरतों को आप मतलब मर्द तो छोड़िए, आप औरतों से ही पूछिएगा तो वो खुद ही इस बात को फुल्ली जस्टिफाई करेंगी कि क्यों उनके हस्बैंड्स को जो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी वैलिड है उनके लिए, और इनकी शायद छुट्टी वैलिड ही नहीं है क्योंकि इनको तो घर का काम करना पड़ता है। है ना। तो आई थिंक सो मे बी दैट कुड बी अ डे सब दोनों के लिए ऑफ हो, यू नो, इफ दैट इज हाउ इट इज, सो बोथ ऑफ देम शुड हैव अ गुड ऑफ या सब। एंड यू कैन think of ways to you know balance it out। मतलब तरीके हैं हमारे पास, होंगे ही तरीके तो होंगे ही, बट कहने का मतलब है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इन चीजों पे कभी बातें ही नहीं हुई ना। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स, फाउंडेशन कहाँ है आज हम जो भी देखते हैं, हम कहाँ पे फाउंडेशन है, वो घर से शुरुआत होती है उसकी। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको क्या बताया जा रहा है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, वहीं से शुरुआत होती है। हाँ, व्हाट दे सी, राइट, एंड वही उनका एक्सपीरियंस बन जाता है। तो मैं मतलब व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि देखो हाउ डज इट अफेक्ट, लाइक इन जनरल हाउ डज इट अफेक्ट कि आगे के जाके वही एक जो छोटी बच्ची जो घर में देखती होगी, उसका आगे जाके इन चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होती है, या उसके लाइफ डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैं सुरभि, मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने एक किताब रिसेंटली रीड कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि यू नो हाउ जो आजकल अवेयरनेस वगैरह हुई है उसकी वजह से, या कुछ सालों से जो हो रही है उसकी वजह से, चाहे हम जैसे यू नो अपर मिडिल क्लास होंगे या जो कोई थोड़ा और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के भी लोग होंगे, वो भी लाइक जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो भी अपने बच्चों को डालते हैं स्कूल, लड़कियों को भी स्कूल में डालते हैं, बट उनकी लाइफ्स में ऑब्वियसली उनकी लाइफ्स या सोर्सेज ऑफ इनकम इतनी स्टेबल नहीं है। तो क्या होता है कि एवरी वंस इन अ वाइल ऐसा क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है कि या तो उनकी नौकरी छूट जाती है, या घर में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या किसी की तबीयत खराब हो जाती है। तो ऑल इन ऑल घर का काम बढ़ जाता है। जब घर का काम बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, द गर्ल इज सेट बैक, उसको स्कूल से रख लिया जाता है। या तो वो स्कूल के डेज मिस करती हैं, या स्कूल ही छोड़ दिया जाता है। So even if you know send her to school, you're the first, she's the first one to be pulled out। Correct। ठीक है, because she's seen in that role, उनको देखा जाता है कि assume किया जाता है कि उनको तो ये करना ही है। Correct। So it is just going to help her। So that is again a gender, हाँ, that role that affects her life, right? Eventually, क्योंकि वो फिर पढ़ाई नहीं खत्म कर पाती। Correct। और अगर वो नहीं पढ़ाई खत्म कर पाएगी तो फिर कल आगे जाके वो जो काम कर पाएगी लाइफ में, वेदर प्रोफेशनली और अदरवाइज, उसमें फर्क पड़ जाएगा, राइट। बट ये तो चलो, अगर उस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की ना भी बात करें तो आगे में भी आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग योरसेल्फ ऑल्सो। आई थिंक मैं खुद भी ऐसी थी, एंड हमने कुछ मूवीज में भी देखते हैं कि इवन गर्ल्स हु यू नो आर बिलोंगिंग टू वेल टू डू फैमिलीज, वो अपनी पढ़ाई करती हैं, अपनी स्कूलिंग खत्म करती हैं, अपने कॉलेज करती हैं, प्रोबेबली काम भी कर रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो शादी करती हैं उनका फर्स्ट डिसीजन होता है कि अभी काम नहीं करना, या छोड़ देते हैं काम, या दे आर द वंस। अब जैसे अगर इंडिया में लड़की बैठी है और लड़का अमेरिका का मिला है तो वो उठ के अमेरिका जाती है, यूजुअली लड़का उठ के नहीं आता उसके पास, राइट। सो दिस ऐसे कह सकते हैं कि दिस बर्डन ऑफ यू नो चेंजिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर स्पाउसेस प्रोफेशनल लाइफ, जो आपके पार्टनर की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की जनरल बर्डन हमने देखा है जो बाहर है वो औरत पे पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन उसी पे होती है कि वही छोड़ेगी, और एक्सपेक्टेशन क्या, उसकी जनरली खुद की भी अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि मैं छोड़ के
सो इन अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है, सो हाउ वुड यू से कि इसको हैंडल कैसे करना चाहिए, बिकॉज दीज आर रियलिस्टिक थिंग्स एंड वी हैव बोथ ऑफ अस हैव बीन यू नो कि हम ऐसे मैरिजेस में थे जहाँ पे हमारे पार्टनर्स और हमने अपने फादर्स को देखा है, वो पोस्टिंग होती थी उनकी, तो इन दिस सिनेरियो व्हाट डू यू थिंक? देखो पहली बात तो ये कि मेरे को तो लगता है कि इन टर्म्स ऑफ हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन, अब जैसे सुरभि मैं और आप वी आर इन आवर लेट 30s है ना, हम आज बैठ के सोच रहे हैं इस बारे में, वी हैव आइडेंटिफाइड दीज इश्यूज राइट नाउ, बट अगर तेरे को नहीं लगता अगर 10 साल पहले ये इशू आइडेंटिफाई किया होता तो प्रोबेबली डिसीजंस अलग होते. आई थिंक मेरी जब शादी हुई आई वाज इन दिल्ली एंड माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन अहमदनगर, मैं उठ के चली गई, शायद नहीं जाती. फॉर मी इट वॉज अ नो ब्रेनर, मैंने सोचा ही नहीं, ये मेरे दिमाग में रहा ही नहीं कि मैं अपनी नौकरी कैसे कंटिन्यू करूंगी. और ऐसे बहुत लोग हैं, आई मीन आई हैव सीन इट अराउंड मी टू. तो आई एम नॉट सेइंग कि ओ तो इन दीज सिचुएशंस मैरिजेस, ऑफ कोर्स मैरिजेस कैन हैपन एंड मैरिजेस कैन वर्क आल्सो, दे वर्क आल्सो, ठीक है. तो बट वही है कि then your approach towards marriage and your approach towards that kind of partnership, role and responsibility that is there जो आती है एक शादी में, उसमें उसको एक बेटर अप्रोच आ सकता है जहाँ पे दोनों they don't feel burdened by. बिल्कुल. और मैंने देखी है ऐसी शादियाँ. आई रिमेम्बर मेरा एक दोस्त होता था, उसकी when he got married उसकी गर्लफ्रेंड से ही शादी हुई, she was working और बहुत दिनों तक उसको विजिट करती थी और नहीं करती थी, फिर जिस स्टेशन में रह पाती थी कभी वर्क फ्रॉम होम ले लिया, वो कर लिया, एंड एंड इवेंचुअली देन ही आल्सो ट्राई टू टेक अ पोस्टिंग जहाँ पे वो थी. आई थिंक एट दिस पॉइंट ये लोग दोनों ही गुड़गांव में रहते हैं, तो मतलब मे बी उनका साथ में रहने का टाइम थोड़ा डिले हुआ, बट दे मेड इट वर्क. दे हैव अ सन आल्सो, बट उनकी प्रायोरिटी स्ट्रेट थी. समझो, मे बी दे वर नॉट internalizing the gender roles as much as they are, but this is a rare case, I'm saying. It doesn't usually happen. तो लेकिन हम लोगों ने अपना जनरल लोगों ने अपना नर्चरिंग वाला. So maybe I think just a suggestion हमारे में just top of my head कि discussions about the roles and responsibilities assume मत करिए, बात करिए उनके बारे में कि हम इसको कैसे इन द बेस्ट वे वर्कआउट कर सकते हैं. बिकॉज आई वाज सेइंग कि यस, इसका एक इफेक्ट तो आता है कि आप जो बच्चे देख रहे हैं एंड यही रोल्स चलते आते हैं. दूसरा उसका इफेक्ट ये भी आता है कि दोनों में से एक को बहुत रिजेंटमेंट हो जाती है. दैट आल्सो हैपेंस कि व्हाई शुड आई ओनली, और आई हैव नॉट बीन सीन. करेक्ट. और मैं करती तो जा रही हूँ बट आई हैव नॉट बीन एक्नॉलेज्ड. सो आई मीन चलो, ये तो यू वर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन की इन सिचुएशन में कैसे, बट आई थिंक दैट एक चीज जो मुझे लगता है कि हाउ टू मेक श्योर कि ये सिचुएशन आए ही ना, मतलब हम उन सिचुएशन में कि हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज को इतना इंटरनलाइज करे ही ना, इज आई थिंक वेरी बेसिक लेवल पे हमें अपने घरों के अंदर जितना हो सके जेंडर रोल्स को इक्वल रखने की एक कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक वहीं से शुरू होता है. दैट्स द फाउंडेशन दैट वी पुट आउट. सो उसमें क्या छोटे-छोटे एग्जांपल्स कैन यू थिंक ऑफ? आई मीन फॉर एग्जांपल मान लो वी आर इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं. अब 2 हो चाहे 1 हो, लड़का है लड़की है, जो भी है, it really matters what he or she grows up watching. राइट. तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय मैरिज, मैंने मैंने माय देन हस्बैंड, मैंने उनको बोला था कि लंच, हम दोनों काम करते थे, वो ऑफिस जाके करते थे, मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो मैंने उनको बोला था कि लंच मैं बनाया करूँगी या मैं फिगर आउट किया करूँगी और डिनर आपको करना है. तो अगर वी डिडंट हैव चिल्ड्रन, लेकिन अगर बच्चे होते तो वो ये देखते ना कि मेरी मम्मी भी खाना बनाती हैं और मेरे पापा भी खाना बनाते हैं. अगर मान लो घर में एक इफ देयर इज अ मेड हु इज कमिंग और अ हेल्प हु इज कमिंग, कि जो आपका खाना बना रहे हैं या 1-2 और काम कर रहे हैं, तो जो काम बचे हैं घर के, जैसे मान लीजिए लॉन्ड्री बचती है या मान लीजिए बर्तन बचते हैं या डस्टिंग बचती है, जो भी ऐसे काम है जो आपके बचते हैं, जो केटर्ड फॉर नहीं है, उनमें एक फेयर डिविजन हो. ठीक है, उनमें ऐसा फेयर, मान लो कि ये है कि बाकी दिन तो लोग आते हैं लेकिन सैटरडे संडे को कोई नहीं आता, सैटरडे संडे को घर के काम खुद करने पड़ते हैं. तो उन सैटरडे संडे को जो हम घर के काम करें उनमें एक डिवीजन हो. मान लो मैं कपड़े कर रही हूँ तो आप बर्तन कर दो, ठीक है. अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो आप लॉन ठीक कर दो, समथिंग लाइक दैट. बट
वी शुड ट्राई टू कीप इट एज इक्वल एज पॉसिबल. इसमें भी मैं देखती हूँ कि क्या होता है कि कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि लड़कियां जल्दी कर लेती हैं और वो ज़्यादा अच्छा करती हैं, वो खाना ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, और उसको वो ज़्यादा अच्छे से बर्तन धोती है, या ज़्यादा अच्छी लॉन्ड्री कर लेती है, या ज़्यादा अच्छी आयनिंग कर लेती है, यू नो. मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत बारी अगेन एंड मोर ऑफन देन नॉट औरत खुद ही सोचती है कि अरे ये मैं कर लूँगी तो जल्दी हो जाएगा. बट क्यों दोनों लोग एक दूसरे का काम नहीं सीख सकते? आज कहने के लिए एक दूसरे का, अगेन आई शुड ऑल्सो करेक्ट माई सेल्फ, यू नो, यू शुड बी एबल टू लर्न द वर्क. दीज आर लाइफ स्किल्स. अगर हमने गाड़ी चलानी सीखी ना, बहुत दिन पहले तक तो सिर्फ मर्द ही गाड़ी चलाते थे, तो अगर आप वो गाड़ी चला सकते हो और अगर आप वो बाकी के सारे काम कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं. तो आई थिंक थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है कि या थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि ये सब सीखना कौन करेगा नहीं करेगा, बट देयर इज वैल्यू इन गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस. देयर इज ऑलवेज वैल्यू इन गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस एंड रियलाइजिंग कि अगर मैं कुछ अपना भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो उसे हमें करना चाहिए. बिल्कुल. एंड दूसरे पर इतना ज्यादा, मतलब इट्स अ पार्टनरशिप दैट गोज हैंड इन हैंड. एंड जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरा 8 साल का बेटा है, उसको मैंने कुछ काम करने को कहा था घर में, तो उसने करके मुझे बोला ये लो मैंने आपका काम कर दिया. तो मैंने उसे बोला ये मेरा काम नहीं था, ये हमारा काम था, ये हमारा घर है, तो ये हमारा काम था जो आपने किया है. बिल्कुल. इट्स अ जॉइंट वर्क. इट्स joint. Narratives you mean, yeah? Exactly. Narrative is very important. मैं उसको ये नहीं बोलना चाहती प्लीज ये मेरा काम है, ये घर का डस्टिंग ये मेरा काम है, ये आप कर दो. I feel I'm sending a very wrong message over here. मैं गलत बोल रही हूँ उसको, क्योंकि ये हम दोनों का ही घर है और इसमें चाहे वो कुछ भी हो हमको इक्वली अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक तो ये इन चीजों को करने में मेहनत लगती है, मुझे लगता है, क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज करने में मेहनत लगती है. बिल्कुल, सबसे पहली बात. और दूसरी चीज मुझे लगता है ना कि कुछ चीजें तो आपने, एक आदत होती है ना एज ह्यूमंस लर्न करने की. तो कुछ चीजें हमने देख देख के इतनी लर्न कर ली हैं कि बाद में आपको रियलाइज होता है कि नाउ यू हैव टू अनलर्न. नाउ अनलर्निंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. मोर देन डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स एन अनकंफर्टेबल प्रोसेस, क्योंकि आपको आदत नहीं है अनलर्न करने की. जैसे आपने बोला एवरीथिंग इज अबाउट कंफर्ट. इट्स अबाउट ये छोटी सी चीज ना, कप से चाय पी रहे हैं और उठा के नहीं रख रहे हैं, तो कई बार आप सोचो कि अरे मेरा बेटा है, उठा के रख दिया, यू नो. बट जस्ट टू यू नो एवरी टाइम आस्क देम टू नो यू डू योर ओन जॉब. आप उठाइए और रखिए, ये आपका काम है, चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे यू नो हूएवर इट मे बी. मैंने बहुत यूजुअली औरतों को ही देखा है कि उनके ना एक मसल मेमोरी होती है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मसल मेमोरी होती है कि कुछ भी ऐसे रखा है, साफ कर दिया, उठा दिया, ठीक कर दिया जल्दी से. ये उनकी मसल मेमोरी क्यों बन गई है? क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक, सालों तक किया. मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स और बहनें और कजन्स होंगी जो ऐसी हैं, ठीक है. बट यू डोंट यूजुअली सी द सेम विद मेन, यू नो. तो अगेन क्योंकि उनको भी कभी बताया ही नहीं गया, तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा लड़का जो ऐसे घर में बड़ा हुआ, जिसने देखा कि मेरे घर में तो सब लोग अपने सारे काम करते थे और इनफैक्ट घर के भी काम लोग आधा आधा ही करते थे. तो अगर वही वो देख के बड़ा होगा और बड़ी होगी लड़की भी, तो वो इसी चीज को इंटरनलाइज करेंगे और इसी चीज को, यही उनका लिए नॉर्मल होगा और उसका इफेक्ट इतना अच्छा होगा कि नॉट ओनली विल इट इफेक्ट देयर लाइफ, वो 2 और लोगों को सिखाएंगे, 4 और लोगों को, पूरा सोसाइटी एट लार्ज विल बी अफेक्टेड, क्योंकि वो रिपल इफेक्ट होएगा. सो आई थिंक व्हाट वी आर सेइंग इज इट्स हाई टाइम we change the narrative, and वो आपके खुद के घर से शुरू होएगा. बिल्कुल. ये किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं है. ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमें रिकग्नाइज कर अपने से करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड लाइक वी ऑलवेज से, राइट, चेंज बिगिंस एट होम. चेंज बिगिंस एट होम. एंड या टेल अस, आप बताइए आपको क्या लगता है कि व्हाट इज इट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन फ्रॉम. आपको क्या करना है जो बहुत मुश्किल भी हो सकता है इनिशियली, बट गिवन सम टाइम आई एम श्योर it'll come to you. Yeah. Okay, we hope you enjoyed this discussion. Thank you and so we'll much. See you again. Yes, thank Bye. you. Bye.